कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका एक दिव्य अंश कभी नष्ट नहीं हुआ। वही दिव्य रहस्य आज भी जगन्नाथपुरी के गर्भगृह में विराजमान है, जिसे दुनिया ब्रह्म पदार्थ के नाम से जानती है। लेकिन कृष्ण के इस दिव्य रूपांतरण की कहानी कहां से शुरू हुई? इसके लिए हमें लौटना होगा महाभारत युद्ध के बाद के उस समय में, जब द्वारका में सब कुछ शांत दिखाई देता था, लेकिन नियति अपना सबसे बड़ा निर्णय लिख चुकी थी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती, जो कभी लाखों योद्धाओं के गर्जन से कांप उठी थी, अब वीरान पड़ी थी। चारों ओर केवल टूटी हुई रथों की ध्वनियां, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र और अनगिनत वीरों की स्मृतियां बची थीं। धर्म की विजय हुई थी, लेकिन इस विजय की कीमत इतनी बड़ी थी कि शायद कोई भी उसे विजय नहीं कहना चाहता। पांडव जीत चुके थे, पर उन्होंने अपने पुत्र खो दिए, अपने गुरु खो दिए, अपने संबंधी खो दिए, और जिनके मार्गदर्शन में ये युद्ध लड़ा गया, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। द्वारका लौटते समय कृष्ण के मुख पर मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में भविष्य का एक ऐसा सत्य छिपा था जिसे कोई नहीं पढ़ पा रहा था, क्योंकि वे जानते थे महाभारत अभी समाप्त नहीं हुआ है, उसका अंतिम अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। हस्तिनापुर के राजमहल में एक मां अपने 100 पुत्रों के निर्जीव शरीरों के बीच बैठी थीं। वो थीं महारानी गांधारी। उनकी आंखों पर वर्षों से बंधी पट्टी आज भी वैसी ही थी, लेकिन उनका हृदय शोक से भर चुका था। उसी समय श्री कृष्ण उनके सामने आए। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा, फिर गांधारी की आवाज गूंजी, वासुदेव, यदि आप चाहते तो यह युद्ध रुक सकता था। आपके होते हुए मेरे 100 पुत्र मारे गए। आज मैं केवल एक मां हूं, और एक मां का दुख देवताओं को भी झुका सकता है। कृष्ण शांत रहे। उन्होंने न कोई तर्क दिया, न कोई उत्तर। गांधारी ने कांपते हुए हाथ आकाश की ओर उठाए। जिस प्रकार मेरा कुल समाप्त हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा यादव वंश भी नष्ट होगा। आज से 36वें वर्ष तुम्हारे अपने ही लोग एक दूसरे के हाथों मारे जाएंगे, और तुम भी वन में अकेले अपने शरीर का त्याग करोगी। महल में सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा मानो समय स्वयं रुक गया हो। सबकी दृष्टि कृष्ण पर टिक गई। क्या वे इस शाप को रोकेंगे? क्या वे इसे बदल देंगे? लेकिन कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, माता, जो होना निश्चित है वही आपके मुख से निकला है। आपका शाप केवल नियति की घोषणा है। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। क्या भगवान स्वयं अपने अंत को स्वीकार कर रहे थे? अभी तक की कथा यदि आपको रोचक लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे जो रहस्य सामने आने वाला है वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। वर्ष बीतते गए। द्वारका पहले से भी अधिक समृद्ध होती गई। समुद्र की लहरों के बीच बसी वो स्वर्ण नगरी संपन्नता का प्रतीक बन चुकी थी। यादव वीरों की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। दूर दूर के राजा द्वारका से मित्रता करना अपना सौभाग्य मानते थे। ऐसा लगता था मानो गांधारी का शाप केवल एक दुखी मां के शब्द थे। लोग उसे भूल चुके थे, लेकिन समय कभी नहीं भूलता और नियति कभी अपना वचन नहीं तोड़ती। अशुभ संकेत। एक दिन द्वारका के आकाश में अजीब घटनाएं होने लगी। बिना मौसम के बिजली चमकने लगी, पक्षी असामान्य दिशा में उड़ने लगे, रात्रि में कुत्ते बिना कारण रोने लगे, समुद्र की लहरें पहले से अधिक उग्र हो गईं। नगर के विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, यह साधारण संकेत नहीं है, कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है। लेकिन अधिकांश लोग इन बातों पर हंस पड़े, क्योंकि जब मनुष्य अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है तो उसे लगता है कि अब उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, और यही हर महान साम्राज्य की सबसे बड़ी भूल होती है। कुछ समय बाद महान ऋषि विश्वामित्र, कण्व और नारद सहित अनेक तपस्वी द्वारिका आए। यादव राजकुमारों ने उनका सम्मान करने के बजाय एक मूर्खतापूर्ण मजाक करने की योजना बनाई। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र जाम्बवती नंदन सांब को स्त्री के वस्त्र पहनाए, उसके पेट पर कपड़े बांध दिए मानो वह गर्भवती हो। फिर वे हंसते हुए ऋषियों के पास पहुंचे।
उन्होंने कहा, हे महर्षियों, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। बताइए, इस स्त्री के गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? क्षण भर के लिए संपूर्ण वातावरण मौन हो गया। ऋषियों की आंखों में करुणा थी, लेकिन साथ ही धर्म के अपमान का दुख भी। तब उन्होंने कहा, न पुत्र होगा न पुत्री। इसके गर्भ से लोहे का एक भयंकर मूसल उत्पन्न होगा और वही मूसल संपूर्ण यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। यह सुनते ही युवराजों की हंसी गायब हो गई, उनके चेहरों का रंग उड़ गया। लेकिन अब शब्द वापस नहीं लिए जा सकते थे। ऋषियों का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। शाप सच होने लगा। कुछ दिनों बाद सांब के पेट से सचमुच लोहे का एक विशाल मूसल निकला। पूरा राजमहल भय से भर गया। राजा उग्रसेन ने तुरंत आदेश दिया, इसे तुरंत पीसकर समुद्र में फेंक दो। राजकर्मियों ने वैसा ही किया। मूसल को बारीक चूर्ण में बदल दिया गया और समुद्र में बहा दिया गया। सभी ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा संकट टल गया, लेकिन क्या नियति को इतनी आसानी से बदला जा सकता था? समुद्र की लहरों ने उस लोहे के चूर्ण को किनारे पर लाकर जमा कर दिया। कुछ ही समय बाद उसी स्थान पर एरक घास उगाई। दिखने में साधारण, लेकिन उसके भीतर छिपा था विनाश का बीज। और उस लोहे के मूसल का एक छोटा सा टुकड़ा जो पीसा नहीं जा सका था, समुद्र की गहराइयों में बहता चला गया। किसी को नहीं पता था कि वही छोटा सा टुकड़ा एक दिन इतिहास की दिशा बदल देगा। 36 वर्ष पूरे हो चुके थे। गांधारी का शाप अब समय के द्वार पर दस्तक दे रहा था। श्री कृष्ण ने यादवों से कहा कि अब समय आ गया है कि हम सब प्रभास चलें। वहां तीर्थ स्नान करेंगे, दान करेंगे और भगवान का स्मरण करेंगे। यादवों का विशाल समूह हंसी खुशी प्रभास की ओर निकल पड़ा। किसी को क्या पता था कि ये यात्रा उनके जीवन की अंतिम यात्रा बनने वाली है। और स्वयं श्री कृष्ण सब कुछ जानते हुए भी शांत थे। उनकी दृष्टि समुद्र की ओर थी, मानो वे उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हों जो युगों पहले तय हो चुका था। प्रभास क्षेत्र, समुद्र के किनारे बसा वो पवित्र तीर्थ जहां अनेक ऋषियों ने तप किया था। यादवों का विशाल समूह वहां पहुंचा। उन्होंने स्नान किया, दान दिया, यज्ञ किए और कुछ समय तक सब कुछ सामान्य प्रतीत होता रहा। लेकिन जिस विनाश की भविष्यवाणी वर्षों पहले हो चुकी थी, वो अब धीरे धीरे अपना स्वरूप धारण कर रही थी। यज्ञ समाप्त होने के बाद यादव वीर विश्राम करने लगे। कुछ लोगों ने मदिरा का सेवन किया। धीरे धीरे हंसी मजाक वाद विवाद में बदल गया, वाद विवाद अपमान में बदल गया और अपमान क्रोध में। सात्यकी ने कृतवर्मा की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम्हें याद है युद्ध की उस रात जब सोते हुए वीरों पर आक्रमण किया गया था? क्या उसे भी तुम वीरता कहते हो? कृतवर्मा का चेहरा क्रोध से भर उठा। और तुम, क्या तुम स्वयं निर्दोष हो? युद्ध में कितनों का रक्त तुम्हारे हाथ नहीं बहा? कुछ ही क्षणों में दोनों पक्ष आमने सामने खड़े थे। पुराने घाव फिर से हरे हो चुके थे। शब्दों के बाद हथियार उठे, लेकिन प्रभास में कोई शस्त्र साथ नहीं लाया गया था। तभी यादवों ने पास उगी एरक घास को उखाड़ना शुरू किया। जैसे ही वो घास उनके हाथ में आई, वो लोहे के भयंकर मूसल में बदल गई। वही मूसल जिसकी भविष्यवाणी ऋषियों ने की थी। सभी स्तब्ध रह गए, लेकिन अब क्रोध विवेक पर भारी पड़ चुका था। क्षण भर में पूरा प्रभास क्षेत्र रणभूमि बन गया। जो कभी साथ बैठकर भोजन करते थे, आज एक दूसरे के प्राण ले रहे थे। जिस कुल को स्वयं श्री कृष्ण का संरक्षण प्राप्त था, वही कुल अपने ही हाथों समाप्त हो रहा था। बलशाली योद्धा एक एक करके धरती पर गिरने लगे। समुद्र की लहरें मानो इस भयानक दृश्य की साक्षी बन गई थीं। कुछ ही समय में यादव वंश लगभग समाप्त हो चुका था। गांधारी का शाप सत्य हो चुका था। श्री कृष्ण ये सब शांत भाव से देख रहे थे। उनके मुख पर न क्रोध था न शोक, क्योंकि वे जानते थे ये समय का विधान है। उसी समय उनके बड़े भाई बलराम समुद्र तट की ओर बढ़े।
वे मौन होकर ध्यान में बैठ गए। धीरे धीरे उनका शरीर पूर्णतः स्थिर हो गया। कहा जाता है उसी क्षण उनके मुख से एक दिव्य विशाल श्वेत नाग प्रकट हुआ। वो थे अनंत शेष, वही शेषनाग जिनके अवतार के रूप में बलराम पृथ्वी पर आए थे। कुछ ही क्षणों में वो दिव्य स्वरूप समुद्र की ओर बढ़ गया और दृष्टि से ओझल हो गया। बलराम की पृथ्वी लीला समाप्त हो चुकी थी। श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई को अंतिम प्रणाम किया। अब वे बिल्कुल अकेले थे। चारों ओर मौन था। यादव वंश समाप्त हो चुका था। बलराम जा चुके थे। द्वारका का भविष्य समुद्र की लहरों में डूबने वाला था। श्री कृष्ण ने आकाश की ओर देखा, मानो वे समय से कह रहे हों, अब मैं तैयार हूं। धीरे धीरे वे प्रभास से दूर एक शांत वन की ओर चल पड़े। न उनके साथ कोई रथ था, न कोई सेना, न कोई शिष्य। द्वापर युग के सबसे महान पुरुष आज पूर्णतः अकेले थे। पीपल के वृक्ष के नीचे, वन के मध्य एक विशाल पीपल का वृक्ष था। श्री कृष्ण उसके नीचे बैठ गए। उन्होंने अपना दाहिना पैर बाएं घुटने पर रखा। उनके चरणों का तलवा दूर से किसी हिरण के मुख जैसा दिखाई दे रहा था। उसी समय एक शिकारी जिसका नाम था जरा वन में शिकार की खोज कर रहा था। उसने दूर से कृष्ण के चरण देखे। उसे लगा झाड़ियों के पीछे कोई हिरण बैठा है। उसने बिना देर किए अपना बाण चला दिया। बाण सीधा जाकर श्री कृष्ण के चरण में लगा। जैसे ही जरा पास पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वे हिरण समझ रहा था, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। जरा कांपने लगा। उसके हाथ से धनुष गिर पड़ा। वो रोते हुए कृष्ण के चरणों में गिर गया। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने आपको नहीं पहचाना। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं इस पाप के साथ कैसे जीवित रहूंगा? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने प्रेम से जरा के सिर पर हाथ रखा। डरो मत, तुमने कोई अपराध नहीं किया। जो हुआ है वो पहले से निश्चित था। जरा आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा। तब श्री कृष्ण बोले, पिछले जन्म में जब मैं श्री राम के रूप में पृथ्वी पर आया था, तब मैंने बाली का वध छिप कर किया था। आज उसी कर्म का परिणाम पूर्ण हुआ है। तुम केवल निमित्त बने हो। जरा फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु, मैं आपके बिना इस संसार में कैसे रहूंगा? श्री कृष्ण ने कहा, जो जन्म लेता है उसे एक दिन जाना ही होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। वो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है। वन का वातावरण अद्भुत शांति से भर गया, मानो स्वयं प्रकृति भगवान के अंतिम उपदेश को सुन रही हो। धीरे धीरे श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके मुख पर वही शांत मुस्कान थी जो सदैव रहती थी। कहा जाता है उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण अपनी पृथ्वी लीला पूर्ण कर अपने दिव्य धाम को प्रस्थान कर गए। उस क्षण केवल एक महान राजा का अंत नहीं हुआ था, एक युग समाप्त हुआ था। द्वापर युग इतिहास बन चुका था और कलयुग का आरंभ हो चुका था। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। संसार ने समझा कि श्री कृष्ण की कथा अब समाप्त हो गई। उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा और सब कुछ पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। लेकिन जगन्नाथपुरी की एक प्राचीन परंपरा एक अलग रहस्य सुनाती है। कहा जाता है जब श्री कृष्ण के दिव्य शरीर का अंतिम संस्कार किया गया तो एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। एक दिव्य तत्व अग्नि भी भस्म नहीं कर सकी। क्या था वो रहस्य? क्या वही दिव्य तत्व आगे चलकर भगवान जगन्नाथ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ? यही जानेंगे अगले भाग में। यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी दिव्य कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जाइए।
जय श्री कृष्ण।